यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए यीशु मसीह के लिए भरपूर ताली बजाएंगे, जोरदार ताली बजाते हुए हालेलुया का नारा भी मारेंगे। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए, कम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाकरू की, जिसने आज फिर ये फजल किया कि आप लोगों के दरमियान में खुदा के नाम में आकर उसकी जिंदा आवाज को आप तक पहुंचाया जाए। मैं सारा इज्जत जलाल खुदा के नाम को देती हूँ, जिसने हम पर निगाह की और जमीन पर हकीरों नकम्मों ना वजूदों को चुन लिया और अपने खादम होने का हक बख्श दिया। और इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खुदाम की, यहाँ की तमाम इंतजामिया की, पास्टर इंचार्ज पास्टर डैनियल सादिक साहब की, और दिल से आपके लिए दुआ गो है कि खुदावंद आपको बढ़ाए, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने दिलों पर हाथ रखेंगे और खुदा से रहनुमाई को मांगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहे खुदावंद आज तेरी जिंदा आवाज मेरी जिंदगी में जिंदगी बख्श काम करे और मैं तेरी राहों में खुदावंद जिस तौर से तू चाहता है उस तौर से चलना शुरू करूं। हालेलुया। मेहरबान खुदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो भला खुदा है, जिंदगी और खानदानों के लिए भलाइयों के मंसूबे रखता है। यहाँ बैठी हर एक जिंदगी के लिए, अपनी तमाम बहनों के लिए, अपने तमाम भाइयों के लिए, नौजवान बेटियों बेटों के लिए, खुदा अगली नस्लों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा इस वक्त में आ मेरी जुबान का जिम्मा ले, और जब तू मुझे अपने कलाम की कुदरत से भर चुका है खुदा, हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में जगह देते हैं। खुदा यहाँ बैठी हर एक जिंदगी जब इनके कानों के साथ तेरा कलाम टकराए तो खुदा इनके हौसलों को बढ़ाए, इनको चलने में रहनुमाई करे और एक खुदा रास्ती और सलामती की राहों पर डाले, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन, आमीन। आए मेरे साथ मिलकर निकालेंगे पैदाइश की किताब, उसका 17वां बाब और उसकी पहली आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे, 1 और 2। लिखा है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ तब खुदावंद इब्राहिम को नजर आया और उसने कहा कि मैं खुदाई कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चाल और कामिल हो। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर 99 साल की उम्र में इब्राहिम पर खुदा का क्या हुआ, कलाम नाजिल हुआ, उसने खुदा को देखा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब खुदा उसको नजर आया तो उसने कहा मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हजूर चाल और कामिल हो। आज के कलाम का जो उन्वान है वो है तू मेरे हजूर में चल और ऊंची बोलो, तू मेरे हजूर चल और तू मेरे हजूर चल और। यहाँ पर खुदा ने इब्राहिम को जब आवाज दी है तो इब्राहिम 99 बरस का है और जिस जगह पर वो बैठा है उसके पांव अजदाद जो थे वो बुत प्रस्त थे, वो बुतों के अंदर रहने वाले थे, वो बुतों को घड़ने वाले थे, वो बुतों का बिजनेस करने वाले थे। जो इब्राहिम था उसके जो दादा परदादा थे वो जो है वो बुत प्रस्ती करते थे और बुतों को बनाकर उससे कारोबार भी करते थे। और इब्राहिम उस जगह पर बैठा हुआ है और जो बुत हैं उनको देख रहा है और उन बुतों के अंदर से उसको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। 99 बरस उसने कभी खुदा की जिंदा आवाज को नहीं सुना। वो बुत प्रस्ती करते थे, वो उन बुतों के दरमियान में बैठा हुआ है और उस जगह पर बैठा हुआ कारोबार कर रहा है, अपने दादा का अपने बाप का बिजनेस लेके आगे बढ़ रहा है। और उन बुतों के अंदर बेजान चीजों के अंदर उसको एक आवाज सुनाई दी गई है और वो आवाज जिंदा खुदा की है जो उसको कह रहा है, ए इब्राहिम तू मेरे हजूर चल और कामिल हो।
देखते नहीं, वो उनके दरमियान में है मगर वो छूते नहीं। लेकिन आज जिस आवाज को उसने सुना है, उस आवाज को सुनते ही उसके बदन के अंदर एक लहर आई है, एक जलाल उतरा है, एक जिंदा आवाज आई है, और उस आवाज ने अब्राहम को उसके कदमों पर खड़ा कर दिया और वो खुदा के काम और खिदमत के लिए मखसूस हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग हैं जो खिदमत करना चाहते हैं? कईयों को अपनी कॉलिंग ही नहीं पता कि साडी कॉल की है। भाई आप साथ चलना तो शुरू करें। आप ईमान में जो कदम उठाएंगे, आपके खुदा का कदम आपके साथ होगा। हालेलुया। आप जब जब ईमान में कदम उठाएंगे, आप जब जब यीशु के पीछे चलेंगे, आप अपनी जिंदगी के अंदर अजीब मौजज़ात को रूनुमा होता हुआ देखेंगे। आपके खड़े हो जाने से बदरूहें भागेंगी, आपके खड़े हो जाने से अंधे देखने लगेंगे, आपके खड़े हो जाने से मुर्दा जिंदगियां जिंदगी पाएंगी, आपके खड़े हो जाने से लोगों के हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आज जो आवाज सुनाई दे रही है, वो आवाज पुकार रही है, वो कह रहा है तू मेरे हजूर चल लो, मेरे हजूर चल लो। ते कई एक साल चलते ने तोबा करते, मैं बड़ी दुआ की मैनू जवाब तो बह जाते। भाई आज खुदा आपको खड़ा करने जा रहा है, खुदा आपको खड़ा करने जा रहा है, खुदा आपको जोरावर करने जा रहा है, खुदा अपने कलाम को नाजिल कर रहा है और वो कह रहा है तू मेरे हजूर चल लो। तो चलना सानू थका देता। आजकल वैसे ही आयोडीन की बड़ी कमी है। बच्चे घर बैठे होंगे, मोबाइल में 10 घंटे ना छेड़ो, कदी नहीं उठणगे। तो उन्होंने कह दो ना जा सौदा लै, मैं तो थकिया ही बड़ा हूं। मैं की मैं थके बड़ा हूं, तू भाई वाडी वांड दे। तो यहाँ पर कुछ बोला जा रहा है, वो कह रहा है तू मेरे हजूर चल, हर दिन वफादारी में भर, तू मेरी कुर्बतों में आ, तू इबादतों में आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आज बहुतों को ये आवाज पुकार रही है, वो कह रहा है तू मेरे हजूर चल। वो चाहते आप कामिल हो जैसा हमारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया। यहाँ पर जब वो आवाज़ को सुन रहा है, उसने अपने बाओ अजदाद की सारी रसूमात को एक तरफ कर दिया और वो उस आवाज़ को सुनकर खड़ा हो गया, उस आवाज़ को सुनकर खड़ा हो गया और वो खुदा के साथ चल रहा है। हम ये भी कह सकते हैं वॉक विद गॉड। असी खुदा दे नाल चलन दे हां ते किंज दा चलन दे सानू पता है, फिर जिंज दे असी चलन दे वो भी फिर उंज दे ही चलता है। हालेलुया। जिंज दे असी चलन दे उंज दे फिर वो भी चलता है। वो देख रहा होता है कि इसके अंदर मेरी वफादारी कितनी है, वो देख रहा होता है कि इसके अंदर मेरी भूख प्यास कितनी है, वो देख रहा होता है कि इसने मेरी आवाज को फॉलो कितना किया है। और हम सालों साल चर्च का हिस्सा होते हैं तो कहते हैं सानू खुदा दी आवाज ही नहीं आती। रूहानी तौर ते कन्न की न बड़े तेज लोग हो तुसी, लगता है बड़ा एक्सपीरियंस है एदे जो गुजरन ते नहीं दे तुसी। कन्न की न भाई बंद है, आवाज ही नहीं आ रही, कानों के अंदर कोई आवाज नहीं है, कोई इन समाइतों के अंदर खुदा की आवाज नहीं है, क्योंकि हम मजबूर पर नहीं बैठ रहे, हम खुदा के साथ वक्त नहीं गुजार रहे, हम खुदा के साथ चल नहीं रहे, इसलिए आवाज भी कोई भाई जड़े चलते ने उन्होंने एक एक मिनट की खबर देता है। हालेलुया। उन्होंने एक एक मिनट की खबर देता है हुण की होने लगा है, क्योंकि कलाम च लिखा है कि खुदा का रूह जो है वो हमें आने वाली बातों की खबरें भी देता है, वो हमारी रहनुमाई भी करता है, वो हमारा उस्ताद भी है, वो हमारा रहनुमा भी है, वो हमारा चरवाहा भी है, वो हमारा हंडावल भी है, वो हमारा चंडावल भी है, वो हमारा बचाने वाला भी है, वो हमारा छुड़ाने वाला भी है। अगर हम रास्ते के रास्तों पर
उसके कदमों में जाकर झुकेंगे, फिर हर कदम के साथ यीशु चलेगा, और जब वो चलेगा तो कामयाबी आपके कदमों को छूमेगी। हालेलुया। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ नहीं पेगा भाई सब दुआ करो, सिस्टर जी दुआ करो। भाई आप ईमानदारों में खड़े होके कहोगे मेरा यीशु मेरे नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल है। आप लोगों में खड़े होंगे, आपके मुंह के अंदर गवाही होगी कि आज खुदा ने मुझे इस ओर भेजा है, आज खुदा ने मुझे इस सिमत भेजा है। आप सब जानते हैं कि यूना को खुदा ने भेजा नैनवा को, तो यूना कितने टुर गया? वो तरसीस नु जान दे। आवाज की कान बोले, हाँ? कोई आवाज नहीं, ना जोर दी आवाज ते ना होली जी आवाज। भाई तुसी ओदे महबूब बन के वेखो, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਹੋਲੀ ਜੀ ਵੀ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦਾ। हालेलुया। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। भाई खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। खुदा कादिर मुतलक है, हर एक चीज पर इख्तियार रखने वाला है। वो आपकी जिंदगी के अंदर आपकी ख्वाहिश से बढ़कर करने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आप जितना उसको जाने हो ना मेरे भाई, वो आपकी सोच से कहीं बड़ा है। हालेलुया। वो आपकी सोच से कहीं बड़ा है। बस जरूरत है कि उसकी आवाज को सुन के जाए। अक्सर हम खिदमत में बड़ी जल्दी में होते हैं, मैं भी करना है, मैं वो भी करना है। खिदमत तपले दिए तो मैं वाजा भी बजाना है, बड़ी जल्दी होती है सामने। कितने आने थल्लो उठ के उत्ते आने, उत्तों आवाज कोई नहीं आई, अंदरों ही आवाज ठंडे। हाँ, अंदरों की हो रही, अंदर की ख्वाहिश उभर रही है और वो कह रही है उठो। तो हम कहते हैं ये आवाज़ खुदा की है, खुदा ने मुझे खड़ा किया है। अगे चलते नहीं, थोड़ा जिहा अगे चलते नहीं, पता चल जाता है खुदा की आवाज़ नहीं, यदि अपनी आवाज़ है, पता चल जाता है, क्योंकि सानू जल्दी है। बाज़ दफ़ा हम क्या करते हैं, खुदा की हजूरी में खुदावंद मैं चलिया विजिट ते अज मेरे नाल चली ते इस विजिट दे विच वड्डे वड्डे काम होण। खुदा ईमानदारों से बोल रहा है, क्योंकि यहाँ चाल ढाल में कोई चेंज है। खुदा की मर्जी से कुछ लोग नहीं चल रहे, अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ताबे नहीं है। जिनको खुदा ने मुकर्रर किया है उनके ताबे नहीं है। यहाँ पर हैं कुछ लोग, खुदा करूँ इस चीज़ को खोल रहा है, अपनी मर्जी नाल उठे ने, बाइबल लाई कच्चे ते खुदावंद मैं चलना की करन, मनादी करन चले हैं ते मेरे नाल चल। भाई कभी ये कहा है खुदावंद मैं तेरे कदमों में आया हूँ, आ मेरी मदद और रहनुमाई कर। आज तो मेरी जिंदगी से क्या चाहता है, आज किस जिंदगी के पास मुझे लेकर जाना चाहता है, आज किस खानदान में मुझे उतारना चाहता है, आज किस घराने में मुझे उतारना चाहता है। आप मुझे अपना बेस्ट प्लान दे, आप मुझे अपनी लाही आवाज़ दे, आप मुझे अपनी लाही रहनुमाई दे। जब खुदा बोले आप उठेंगे, आपके हर कदम के साथ यीशु होगा। आप जिस खानदान में जाएंगे आप उसके लिए खुशी और शादमानी की बुशारत बन जाएंगे। वेट करें, नेक्स्ट इज बेस्ट। हालेलुया। वेट करें, मोहतात हो जाए। खुदा आपको तब बढ़ाएगा आप जब इस रोया का हिस्सा हैं। खुदा बोल रहा है आप इस रोया का हिस्सा हैं। अगर आप इस रोया के अंदर लीडर के साथ मुत्तफिक नहीं है, आप मुतमिन नहीं है, तो आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते और आपकी खिदमत कभी नहीं बढ़ सकती। इस भेद को जाने जो खिदमत गुजार लोग हैं, जिस रोया में खुदा ने आपको रखा है, डिवोटेड पर्सनैलिटी बन जाए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जिस जगह पर खुदा ने रखा है रुके रहे। उन्होंने 99 साल रुकया रहा ते सानू साल होए ते असी कहने हुण असी मुबशर, ते 1 साल ते 1 महीना होए ते असी पास्टर, ते 1 साल ते 2 महीने होन ते असी अपोस्टल, फिर रेवरेंड, फिर बिशप। क्या है ये अपनी ख्वाहिश है।
अब्राहम ने उन मुर्दों के अंदर जिंदा खुदा की आवाज़ को सुना है और वो उठा है और खुदा ने कहा तू अब्राहम था, ऐ सुन मैं तुझे एक बड़ा लक़ब देता हूँ, पहले तू बाप था अब तू अब्राहम होगा और तू कौमों का बाप ठहरेगा। उठ के चल और तू जैसे जैसे चलेगा मैं तेरे साथ साथ दूंगा। गिन सकता है तो इन आसमान पर सितारों को गिन ले, गिन सकता है तो इन रेत के जरों को गिन ले। मैं रब्बुल अफ़वाज हूँ, मैं जमीन पर तुझे कौमों का बाप ठहराऊंगा। हालेलुया हालेलुया। वो कहते हैं मैं तुझे कौमों का बाप ठहराऊंगा। यूहन्ना की अंजील निकालिए 15वां बाप उसकी 7 आयत है। और जरा गहरे में जाएंगे। यहाँ पर उसने आवाज सुनी है, उन बुतों के अंदर उसने जिंदा खुदा की आवाज को सुना है। खुदा ने उसको खड़ा किया है और उसको कहा है चल और क्या हो ते ए नहीं कदी चल दे कदी ना चल। हाँ दिल कीता दे कार ते जे दिल नहीं कीता ते चलना किथे वे भाई जिथे वो कह दे। हालेलुया। लग मिनिस्ट्रियां नहीं बना लेनी जब तक उसने रखा रहे। मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक बड़ा एक्सपीरियंस किया। मैंने 2 मिनिस्ट्रीज के साथ काम किया। मुझे खुदा ने ख्वाबों में दिखाया। मेरी कॉलिंग मेरे बचपन से पहले की थी। मेरी माँ के पेट के अंदर पड़ने से पहले मेरे लिए खुदा के पास मंसूबा था। खुदा बोला, मेरे बाप से बोला, मेरी माँ से बोला, मेरे साथ बोला। हमारे इलाके में बहुत सारे खादमों को खुदा ने दिखाया, मगर यहाँ तक लाने से पहले खुदा ने कुछ चर्चिस के अंदर जोड़ा और खुदा ने कहा तू यहाँ के लिए नहीं है, मैं तुझे अपने नाम में खड़ा करूँगा और पाकिस्तान के अंदर क्या मैं पूरी दुनिया के अंदर तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करूँगा। ये आवाज़ थी। मुझे वेट करना पड़ा। 16 साल मैंने वेट किया। 8 साल एक चर्च के साथ, 8 साल एक चर्च के साथ खुदा बोलता रहा। मैंने उस टीम के अंदर कहती रही। मैंने कहा मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मगर मैं अंजील का हिस्सा जरूर हूँ। मैं अंजील का हिस्सा जरूर हूँ। मैं आपकी टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आपके एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं हूँ, मैं इन डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा नहीं हूँ, मगर मैं आसमानी बादशाहत का हिस्सा हूँ। और खुदा ने मुझे अपना नाम देकर बुलाया है और 16 साल मैंने वेट किया और खुदा मुझे मुख्तलिफ जगहों पर घुमाता रहा। और एक वक्त आया, खुदा ने 2018 में कहा अब खड़ी हो, मैं तुझे 100 में नहीं हजारों में इस्तेमाल करूंगा। और लाखों रुपए मुहैया करके खुदा ने हजारों में खड़ा किया और आज खुदा की मुनादी कर रही है। मैंने फर्स्ट प्रोग्राम करवाया और उसकी लागत तकरीबन 6.5 लाख रुपया। तो पल्ले में कुछ भी नहीं। खुदा ने कहा ये करना है। मैंने कहा खुदावन है तो मैं भी बहुत जिद्दी, पहले कोई निशान दे। मैं दुआ रोजे में ठहर गई। खुदा ने एक भाई पर ख्वाब रोया में जाहिर किया। ढोकरत्ता के अंदर वो गवाही मौजूद है। उस भाई की कमेटी निकली और रात 3 बजे खुदा का जलाल उसके कमरे में आया। उन दोनों मियाँ बीवी को जगा दिया और उसने कहा ये कमेटी मेरी बंदी को दे दे। वो रात सो नहीं सके। सुबह उठते ही कॉल की, कहते हैं हमारे साथ ये हुआ है। मैंने कहा खुदा को इसकी ज़रूरत है। और पहला बीज 50,000 रुपये आया। मैं कोई 5 रुपये की गाली नहीं की थी। इस टाइम हम जितने भी बैठे किसी के पास है 50,000, कटो किसी को ले। ये सारे भी मिलाइए तो मिला दे पूरे नहीं होना भाई। एक स्मार्ट अमाउंट खुदा ने दी। 6.5 लाख रुपए में उस प्रोग्राम को किया और उसके अंदर खुदा ने लोगों को रूह से मामूर किया। दूसरे साल फिर खुदा बोला, खुदा ने कहा उठ और इस्लामाबाद सिटी के अंदर इस प्रोग्राम को अरेंज कर। 10 साल पहले मैंने जो ख्वाब देखा, उस प्रोग्राम की लागत 13 लाख रुपया और पूरे पाकिस्तान में से वहां पर लोग आए और राउंड अबाउट 3-4 हजार लोग थे जिनके अंदर हमने कलाम की मनाती की। खुदा ने कॉल जाके प्लान नहीं रखा, खुदावंद ये मुझे करके दे, नहीं रखा। पहले गए हैं, खुदावंद फरमा तेरी बंदी सुनती है। खुदावंद फरमा
तेरा बंदा सुता है और जब वो बोला है तो फिर काम होते हुए देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं मेरे हजूर चलो। भाई कामिल होने का राज है कि आपको मुसलसल चलना पड़ेगा, आपको मुसलसल चलना पड़ेगा। और जब तक वो इस रोया में रखे, इस चर्च में रखे, अपने काम के लिए रखे, ताबेदारी से चलते रहे, आपको खुदा बढ़ाता ही चला जाएगा। हालेलुया। अगर किसी के लिए लग से खुदा का विजन है तो करें, खड़े होए फिर दिलेरी दे नाल। मुझे तो जब खुदा ने कहा मैं खड़ी हो गई। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा वो लेडीज पास्टर पिंडी इस्लामाबाद नहीं कम चलना चाहिए। कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत कुछ हुआ, बड़ी मुखालफतें देखी, मगर जिंदा खुदा की जिंदा आवाज को हमेशा अपने साथ पाया। उसने कहा खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। हालेलुया। वो कहते खुशखबरी देने वालियां फौज की फौज है। तो कईयां ने एक ही रट्टा लाया है, मजमा च बोलना शर्म दी गल। ते जे तानू हुंदी तो औरत नू क्यों खड़ा करदा? तानू नहीं आई तो ने खड़ा किया। हाँ, आप खड़े नहीं हुए, उसने और चुनाव कर लिया। हालेलुया। उसने स्टेप बदला। उसने वो जो गुनाह की वजह से पिसी हुई थी, जिसकी जिंदगी पर मौत का कब्जा था, जिसके जहन को शैतान ने ले लिया था, हवा ने जिस आवाज को सुना था, उसने शैतान की आवाज को सुनकर उस पर अमल किया, गुनाह दी मुर्तकिब हो गई। आप ही दे मरी नाल बंदे नू मारिया। हाँ, ताड़े हल भी आती सबर। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? हवा ने ना 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 मैं बागे अदन च जा रही, जिथे तुसी सारे जाके फतवा लाते हो, उत्थे ही फतवा कड्डांगी ते यसू दी निजात भी लैके बागे अदन में औरत से गुनाह हो गया, खुदा की आवाज नहीं सुनी। एक भेद की बात बताऊं, जब खुदा ने आदम को ये कलाम दिया कि इस बाग के दरख्त को जो फल है सारे खाना और एक का ना खाना, ये आवाज किसको दी? ते आदम इन्ना बेगौर दुनिया के होर कामां च गया है ते साथी नू पिछे छड़ गया है। उत्थे चोर ने वेखी कि इत्थे दा लग सकता है, क्योंकि इत्थे कन्ना च आवाज किहदी सी? आदम दे दी सी। क्या हुआ? हवा ने जब देखा कि ये खुशनुमा है, शैतान बोल रहा है, भाई भी सुने, बहने भी, सबके लिए। आजकल भाइयों नाल बहुता बोलता है। चलो एक बार उन्हें गलती की थी, पर वो बोलने तो बाद अगे दसा की होया कि यहाँ पर सुन रही है, वो उसको कह रहा है कि देख, ये देखने में खुशनुमा है, अगर तू खाएगी तो मरेगी। गई, उसने उसके दिमाग को कंट्रोल किया, उसकी सोचों को कंट्रोल किया, उसके जज्बात और एहसासात को लिया, उसकी बॉडी को कंट्रोल किया। एकदम ले आकर उन्हें फ्रूट नहीं दिता है, खा भाई। पहले उसको उलझाया, उसकी सोचों को लिया, उसके ख्यालों को लिया। शैतान हमेशा यहाँ से अटैक करता है। हाँ, इथों अटैक करता है, फिर इत्थे पाना है। उन्हें आवाज सुनी कि नहीं? शैतान भी उन्हें क्या लिया, खा। आप भी खाता, उन्होंने भी खवाता, दोनों मर गए। स्पिरिचुअली डेथ, रूहानी डेथ हो गई। किदी आवाज ना? इब्लीस की आवाज ना। मगर अब क्या है? मुर्दा हालत है, अब बेकार हो चुकी है, अब मायूस हो चुकी है, जिंदगी का नामो निशान नहीं है। उसने कहा तू दर्द के साथ बच्चे को जनेगी। और उसने मर्द को कहा क्योंकि तूने इस औरत के कहने पर इस फल को खाया, इसलिए तू जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई को खाएगा। उसने सांप को कहा क्योंकि तूने इन दोनों को उलझाया है, तू हमेशा पेट के बल चलेगा। और खुदा बोल रहा है, खुदा बोल रहा है, और उस जगह पर उनके लिए सजा को जारी कर दिया है, मगर मोहब्बत को खत्म ना किया। उसने बाग अदन से बाहर कर दिया। क्या कर दिया? बाहर कर दिया। मगर दिल में क्या है? भूला नहीं है, क्योंकि उसके हाथ की तख्लीक है ये।
उसके हाथ की बनाई हुई है, उसके अंदर उसकी मोहब्बत है, उसकी पाकीज़गी है, उसकी वफादारी है, और वो वफादारी में बढ़ रही है, वो वफादारी में चल रही है। एकदम से गुनाह हुआ और सब कुछ खत्म हुआ, और शैतान की आवाज ने उसको दबा दिया, उसको मायूसियों में ले गया है, उसको अपतरियों में ले गया है, उसको गुनाहों में ले गया है, उसको मुशक्कत में ले गया है, उसको दर्दों में ले गया है, उसको रोगों में ले गया है, और उसके बदन के ऊपर से, उसके तन के ऊपर से कपड़ों को भी उतार दिया है, जिल्लत का निशान बना दिया है, उसकी रुसवाई हो गई है। और जानते हैं इस सारे वक्त में खुदा की आंख अश्कबार है कि मैंने जिस मखलूक को अपनी वर्शिप के लिए बनाया है, मैंने जिसको कहा कि मैंने तुझे अपने लिए बनाया है और मैं ठंडे वक्तों में आकर तेरे साथ मुलाकात करूंगा, वो अब जुदा हो चुका है। फिर आसमानों पर से आवाज आ रही है कि मैं अपना इकलौता बेटा जमीन पर भेजूंगा। हालेलुया। नबियों के सहीफों में बोला जा रहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़के को तवल्लद करूंगा, वो तुम्हें निजात बख्शेगा, वो तुम्हें आजादी बख्शेगा। खुदा उस मौत के अंदर, उस तारीकी के अंदर, उस जहालत के अंदर, उस गुनाह के अंदर, उस फेलियरपन के अंदर, उस मायूसी के अंदर खुदा कलाम कर रहा है कि मैं अपनी गोद को खाली करूंगा और मैं अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जमीन पर भेजूंगा। और दुनिया आवाज सुन रही है, खादम आवाज सुन रहे हैं, वहां पर जो नबी हैं वो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, खुदा की आवाज सुन रहे हैं, और वो रिटर्न कर रहे हैं। और एक आवाज जिसको शैतान ने दबा दिया था, जिस आवाज से हवा ने मौत को ले लिया, उसी कानों के साथ आज एक और आवाज टकरा रही है जो उसको जिंदगी का पैगाम दे रही है, और वो कह रही है देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, और वो ही तेरे गुनाहों को तुझसे दूर करेगा, और वो सारी जहान की उम्मत को फारिग करके उनको अपनी निजात से मुलव्वस करेगा। मौत जिंदगी में बदल रही है और खुदा बोल रहा है, खुदा कह रहा है सुन मेरी बेटी हवा, तू गुनाह के अंदर है, सुन मेरे बेटे आदम, तू गुनाह के अंदर है। आज अगर तू चर्च के अंदर मायूसी के साथ आया है, तू फिक्रमंदी के साथ आया है, अगर तू गुनाह के साथ आया है, अगर तू दर्दों के अंदर आया है, अगर तू रोगों के अंदर आया है, अगर तू कर्जों के अंदर आया है, तो मैं तुझे आवाज दे रहा हूँ, तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, मैं तुझे तमाम तरह की बरकतों से नवाज दूंगा। यूहन्ना की अंजील 15वां बाब निकाला जी, 7 आयत जरा जल्दी से पढ़ दे। यहाँ पर क्या कह रहा है? खुदा के कलाम में एक में लिखा है, यूहन्ना तबीब की किताब है और उसके 15 बाब में उसकी 8 आयत में लिखा है, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया जी। यहाँ पर एक और भेद खोलने जा रही हूँ। वहां पर आवाज दी गई है, यहाँ पर बोला जा रहा है, वो कह रहा है अगर तुम मुझ में क्या रहो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ चलो, तो फिर जो चाहो तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन तो नहीं देती, हाँ? ऑप्शनली कलाम तो नहीं गा बेच, कोई ऑप्शन तो नहीं आ गई कि नहीं मैं कर सकना, तो मैं भाई वो कादरे मुतलिक है, वो जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है। हालेलुया। वो जहां नहीं बोता वहां से काट लेता है, वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, मगर उसकी शर्त है कि मेरे हजूर चालो ते असी आप ही हजूर बने हुए हैं कि असी आप ही हजूरी बने हुए हैं, असी कहने असी आप हजूर। यहाँ पर वो कह रहे मेरे हजूर चल, भाई चलना है, अगर रास्तबाजी में बढ़ना है तो उसकी आवाज के साथ चलना है, अगर चाहते हैं कि कामयाबी दें तो हर रोज चलना है, वफादारी में बढ़ना है। आपको पता है कि हनूक जो था वो खुदा के साथ साथ चलता था और इतनी वफादारी से चलता था कि कलाम के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ पैदाइश 5 की 24 में देखेंगे।
जी पढ़िएगा जरा जल्दी से। और खुदा के कलाम अक़दस में लिखा है, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर भेद है। वो क्या कर रहे हैं? हनूक क्या कर रहे हैं? साथ साथ चलता रहा। कितने अर्सा? 6 महीने, अनलिमिटेड 6 महीने। मैं वफादार हूं खुदा दा, मैं तौबा कर ली ते 6 महीने बाद दूजिया दी भी तौबा करो। 6 महीने मैं तौबा कर ली और मैं यस्सु नाल ही चलना है। मेरी जिंदगी यस्सु दी है, मेरा खाना पीना मेरे यस्सु लिए, मेरा पहनना ओढ़ना मेरे यस्सु लिए। 6 महीने गुजरे, हालात टाइट होए ते यस्सु तू कौन थे? हुण सारे दुनिया च रहने आ, झूठ बोल के कमावांगे ते खावांगे, फिर थोड़ा बहुत करना ही पैंदा है। हाँ? फिर ऑप्शन 6 माह के बाद खुदा ऊपर से देखता है, इसने तो कहा था मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगा, तू जैसे मुझे कहेगा मैं वैसे चलूंगा, तू मुझे कहेगा बैठ जा तो मैं बैठ जाऊंगा, तू कहेगा उठ जा तो मैं उठ जाऊंगा, मैं खुदा की आवाज को सुनूंगा, मैं उसके मुताबिक चलूंगा। खुदा ऊपर से देख रहा है, नीचे मामला ही बिगड़ा हुआ है। हो सकता है 6 महीने बाद खुदा दुआ का जवाब देना है। खुदा तो वेख रहा है, क्या नाम है? मुबश्शिर फहीम। खुदा देख रहा है। 6 माह हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, मेरा बेटा दुआ कर रहा है और मैं इसकी सुनूंगा। खुदा हिला है, खुदा ने अपने हाथ को जुम्बश दी है, और जब उसने जुम्बश दी है वो देख रहा है, मगर नीचे कंडीशन ही खराब। और चाल की और डिग्गी हुई चाल हो गई। ते कई ऐसे होंगे ना आप ही चालबाज हो जाते ने, अपनियां चालां चलते ने, जो वेखते ने हुण साल हो गया 2 साल हो गए काम नहीं बनया, फिर चालबाजियां नाल काम नहीं बनना। भाई उसने कहा मेरे हुजूर चल, चालबाजियां नाल काम, चलाकियां नाल काम। उसकी वफादारी में आई, उसकी ताबेदारी में आई। हनूक यहाँ पर चल रहा है और वो जिंदगी की आखिरी सांस तक चलता रहा है, और उसका चलना उसके लिए कितना फायदेमंद ठहरा है कि वो इतनी वफादारी से चलता रहा, पता नहीं कितने 100 साल चलता रहा, और खुदा को उस पर प्यार आ गया और उसने उसको गिरने नहीं दिया, उसने उसको कब्र में उतरने नहीं दिया, बल्कि अपने हाथों पर उठाकर आसमानी बादशाहत में ले गया। क्योंकि वो चल रहा है और मुसलसल चल रहा है। हालात कैसे भी हों, वाकयात कैसे भी हों, आपके खानदानी हालात कैसे हैं, आपके माली हालात कैसे हैं, आपके स्पिरिचुअल हालात कैसे हैं, काम हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर हमें खुदा की आवाज को लेकर चलना है, उसकी वफादारी में बढ़ना है। हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एक वक्त आएगा खुदा हमें आसमान पर जब बादलों पर लेने को आएगा, तो वो हमें अपने हाथों पर उठाकर आसमान की बादशाहत में दाखिल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हुजूर चलो, मेरे हुजूर चलो। एक दूजे को आखो की टाइटल है, ऊंची बोलो जरा। आज से कितने हैं जो वफादारी में चलेंगे? हालेलुया। हाथ उत्ते चुको जरा, बाकियां ने की करना है? बैठे रहना। हाथ चुको जरा, ते नाल ही आपे भी चुके जाओ। हालेलुया, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने हाथों को बुलंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।